जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप भाषा सेकंड लेते हैं ना, उनके क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा अंतर होता नहीं है भाषा फर्स्ट और सेकंड में। मैं बार बार बताते रहता हूँ, 4 से 5 नंबर का अंतर आता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा, आप मिला के, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो सेकंड से हो, तो कॉमन रहती हैं ये चीज़ें। तो ठीक है, बस 4 से 5 क्वेश्चनों का अंतर है। वो किसी भी प्रकार समझ लीजिए, पद्यांश के थ्रू अलग से पूछ लेते हैं, ऐसा कह लीजिएगा, या आप कुछ स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं अलग से जो सेकंड लैंग्वेज में, बस यही अंतर होगा, बाकी सब सेम होगा। लेकिन ये शुरुआती के क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप 2022, 21 और 18 इनमें जाएंगे तो अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कौन वर्ण है उष्ट नहीं है, यानी कह सकते हैं उष्ट नहीं है, इसका मतलब जिनका उच्चारण स्थान उष्ट नहीं है वो चूज करना है। तो वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अ और आ इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि हमें उष्ट से नहीं है। वैसे ऊ, बड़ा ऊ और व इनका उच्चारण स्थान उष्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी देखा जाए बकार तंतुष्टम हो जाएगा और ऊ का उष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हो 62, इसमें पूछा है अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होगा। देखिए, एक होती है अल्पप्राण, एक होती है महाप्राण। महाप्राण होती है वो 2 और 4 होती हैं, और जो अल्पप्राण होती हैं वो होती है 1, 3 और 5। तो जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसमें च वर्ग होता है, च, च, ज और झ और य। तो आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो इनमें से हम कह रहे थे अल्पप्राण ध्वनियों का समूह, तो 1 पे ये आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा और 5 पे ये आ जाएगा। यही दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, अगर आप देखें तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये कार्यक्रम सही होगा। अनाधिकार को हम अनधिकार बोलते हैं, ना कि अनाधिकार, समझ रहे हो ना। और जो विच्छिन्न है ना, इसे विच्छिन्न इस प्रकार लिखा जाता है। बाकी आशीर्वाद तो आप जानते होंगे, आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है, ना कि आपका ये जो दे रखी थी वो तो गलत थी। नेक्स्ट है 64 महाप्लस उदय, इसमें कुल संधि हो जाएगी, महोदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद कीजिएगा, सत प्लस भावना हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तक अता हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। अच्छा, धरित्री का मतलब धरती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये कह रहा है कि जब दो भिन्न भाषाओं के मिल से बना शब्द कहलाता है। देखिए, जब भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होता है ना, उसे संकर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेलगाड़ी या मालगाड़ी, सुने तो होंगे। देखिएगा, रेल होती है अपने आप में कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो गाड़ी है वो देसी शब्द है, देसी का मतलब देसी शब्द से मिला है, तो हम कहेंगे अंग्रेजी और देसी मिलकर ये जो शब्द बना रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द है। मालगाड़ी और भी शब्द हो सकते हैं। कौन सा शब्द है तद्भव में, अगर देखेंगे तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा। खजूर है, ये आपका कह सकते हैं तद्भव रूप होगा ये। और आपका इसका अगर तत्सम क्या होगा, आप जानते हैं क्या, तत्सम हो जाएगा इसका, इसे बोलते हैं खरजूर। खजूर को तत्सम में खरजूर कहते हैं, वैसे तत्व रूप ये होगा। ठीक है, वृक्ष है, रुच है, पल्लव है, ये सभी तत्सम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमने देखा था 4 सही हो गया। हवा का पर्यायवाची नहीं है, वायु हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, लेकिन ध्वज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्वाधीन का विलोम क्या होगा, स्वाधीन मतलब स्वाधीन का हो जाएगा विलोम पराधीन, स्वाधीन पराधीन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी गुलाम का अगर विलोम पूछे तब क्या होता है, गुलाम का हो जाता है आपका मालिक। ठीक है, और बाकी और क्या है, ये तो कोई है नहीं। बाकी परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र, और बचा ये था पराधीन का स्वाधीन, और कोई है नहीं। ठीक है, यही थे। गुलाम यानी गुलाम का मालिक हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, अधीन को छोड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति का अर्थ नहीं है, सेवा करना होता है, श्रद्धा होगा, पूजा होगा, लेकिन कविता नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक, लेकिन देशी वाचक या देशवाचक नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, तो कौन, क्या, किसने, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। पुस्तक से
कौन विशेषण बनेगा, यानी कौन सा शब्द जोड़े यानी प्रत्यय जोड़े जिससे कि ये विशेषण बन जाए। तो ये प्रत्यय जोड़ने पर ये पूछता कि ये विशेषण हो जाएगा। बाकी में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं तो पद कहेंगे उसे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बोलो, कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अगर आप देखो जोर से बोलो कोई सुन लेगा तो सेंस नहीं बैठ रहा है, चीख कर बोलो इससे नहीं बैठ रहा है ना, इससे तो धीरे से बोलो जिससे कोई सुनना नहीं, इस प्रकार सेंस सही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है तो वो पद क्रम कहलाता है। यानी जैसे कि पहले कर्ता होगा, कर्ता के बाद आपकी क्रिया आएगी, क्रिया के बाद कर्म आएगा। यही तो होता है हिंदी में, हिंदी में यही तो क्रम होता है ना, कर्ता क्रिया एवं कर्म का सार्थक यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा। और शुद्ध वाक्य होगा कि यह ऐतिहासिक घटना है, ये वाला सही है। तो देखिए ये है ना कि जैसे हम बात करें इनमें शुद्ध रूप क्या हो सकते हैं। जैसे ये दरअसल जो है ना, दरअसल वह, इसमें में नहीं आएगा, इसका सही करना है तब है दरअसल वह दरअसल वह उससे प्रेम करता है। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी इसे म को उठा देंगे तो ये सही हो जाएगा। डाकू के पैरों में हथकड़ी नहीं होती है तो क्या होती है फिर, वो बेड़ियाँ होती है, तब ये सही हो जाता है। यानी जो गलती हुई है वो उनसे बता रहा हूँ मैं। बाकी आपका भवदी है ना, तो ये आपका यानी आपका भवदी, यानी ऐसे कह सकते हैं। इनमें से केवल एक ही प्रयोग होगा, या तो आप है आपको हटा दीजिएगा, ठीक है, और या फिर आप भवती उठा दीजिएगा, एक आपको हटाना होगा, दोनों शब्द यूज नहीं कर सकते एक साथ। तो ठीक है, इस प्रकार। बाकी योजक चिन्ह है तो वो यही हो जाएगा, और ये तो आपका विसर्ग वाला है, और ये आपका हो जाएगा अल्पविराम, और ये हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, या फिर हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, ये जो विसर्ग है ना, इसे विवरण चिन्ह भी बोल देते हैं, विवरण। ठीक है, विवरण चिन्ह भी बोल देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग तो हम जब करते हैं जब कह सकते हैं बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब होता है पुरानी बात को दोहराना। किसी के सामने फिल इन द ब्लैंक्स मेरी आदत नहीं है तो वो हाथ फैलाने की नहीं होगी, यानी इस प्रकार का ये सेंस आपको खुद से सोचने होगा कि इस प्रकार भी ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। भीगी बिल्ली होना अभिप्राय है, यानी एक तरह से डर जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन मुहावरा नहीं है। देखो लाल पीला होना ये हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाना ये भी हो जाएगा, हरा सूझना ये भी हो जाएगा, लेकिन पीला मुंह करना ये आपका एक मुहावरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे लाल पीले होना ही का मतलब होता है एक तरह से आग बबूला होना, इसका सेंस ये निकल जाएगा। सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है लालच देकर बहकाना एक तरह से, और हरा सूझने का मतलब सबको एक जैसा समझना। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा वो आपका होगा आवेदन पत्र, और विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद का नाम होता है। जब कोई विज्ञप्ति जारी होती है तो यहाँ पर जो साइन होते हैं तो सबसे नीचे दाहिनी हो, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो उसे हम बोलते हैं एक तरह से विज्ञप्ति की अधिसूचना बोलेंगे उसे, अधिसूचना। तो ऑप्शन नंबर इसका अधिसूचना होगा या विज्ञप्ति। सरकारी विभाग द्वारा, यह सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो वो विज्ञप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो आपका 88 से लेकर 90 तक आपको ये एक गद्यांश दे रखा है, इसी आधार पर आपको आंसर देने होंगे। आप गद्यांश देख लीजिएगा, 4 लाइन का है, हो जाएगा, सिंपल सा ही है। इसमें पूछा था इस गद्यांश का सही से क्या होगा, वो होगा पर्यावरण प्रदूषण। निर्जीव का अर्थ होता है यानी बिना जीव के, यानी जीवन रहित, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, निर्जीव, इसमें जीवन ना हो, तो इस प्रकार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है, तो हम ये कहेंगे इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।